एक बात कहें, बेटा जिस दिन से पैदा हो जाता है उसी दिन से एक माँ की आस बहू पे लग जाती है। माँ बच्चे का इंतजार केवल 9 महीना करती है, यथार्थ सत्य है। माँ बच्चे का, बेटे का इंतजार केवल 9 महीने करती है और अपने पतोहू का इंतजार पूरे 20-22 साल करती है। पूरा 20-22 साल करती है। ये बनवा लूंगी, वो रख लूंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी। और वही बहू जब घर में आ जाए, विवाह करके सास को जलील करने लगे, दुख देने लगे, परेशान करने लगे, समझ जाना चाहिए ये घर में बहू नहीं, ताड़ का सूप न खाए, सारा घर तहस। इसीलिए हमेशा सास का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एक सास 22 साल तक इंतजार करती है घर में अपने आने वाली पर। इसीलिए महाराज जिस दिन से विवाह हो जाता है एक बेटे के सिर में काल ही बैठ जाता है। माँ की कहे कि पत्नी की कहे, इसलिए चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित बचान को। बोलो है सुखी कोई विवाह के बाद है? तो महाराज आज यहाँ भोले बाबा बोले, महाराज जब से विवाह हो जाता है सर में काले बैठ जाता है। अच्छा ठीक है, जैसे बने हो वैसे बने रहो सरकार। सवारी नंदी बाबा को बुलाया और नंदी बाबा में बैठे तो उल्टा बैठे, सीधा भी नहीं, उल्टा पूंछ की तरफ मुंह करके। ब्रह्मा जी बोले सीधा बैठ जाइए, बोले हम उल्टा बैठेंगे, हम उल्टा ही बैठेंगे। क्यों? नंदी है बैल और बैल है धर्म का प्रतीक। नंदी है बैल, बैल है धर्म के प्रतीक। और मैं धर्म रूपी बैल में बैठ के ये देख रहा हूँ कि धर्म के पीछे चलने वाले कितने लोग। आज तकिया रोड में इतने लोग हैं महाराज, पूरा पंडाल खचाखच भरा। आज भोले बाबा की बारात तैयार हुई महाराज, और जब बारात भोले बाबा तैयार हुई तो महाराज भगवान विष्णु तो व्यंग करता है। भगवान विष्णु बोल पड़े महाराज, विष्णु कहाँ से बिहस तब बोल सकल दिशराज, बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहत समाज, सौर समाज सब भाते अनुपा नहीं बरात डोले हाँ अनुरूपा। भाई जैसी बारात वैसा दूल्हा, पर दूल्हा के अनुरूप ये बारात नहीं है। अब महाराज जितने भी देवता थे सब आगे आ गए, दूल्हा सरकार और 4 ठो गण लिए पीछे पीछे जा रहे। शंकर जी बोले बात ना, अब हमार बारात अलग होगी। बोले बाबा ने नंदी को बुलाया, नंदी से कहा हमारा रजिस्टर निकालो। भारतवर्ष में कितने शमशान हैं, हमें विदेशी भी बुलाने हैं। तुरंत भोले बाबा ने देखा, डमरू बजाई, सारे बाराती दौड़े चले आए। किसी के नाक है तो कान नहीं है, कान है तो मुंह नहीं है, मुंह है तो आंख नहीं, आंख है तो दांत नहीं, दांत है तो आंत नहीं है, हाथ है तो पाँव है, रुंड है तो मुंड नहीं है। ऐसी भोले बाबा की बारात को मुख ही ने बेपले मुख काहू, बिन पद कर को बहु पद बाहु, विपुल नयन कोई नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट कोई अति तने खीना। और भोले बाबा की बारात जब जा रही है तो नाचते हुए जा रही, कूदती हुई जा रही। कैसी जा रही है महाराज? बोलिए दुल्हा सरकार की। नाचे बेताल सारी। अब महाराज नचैया भी बड़े गजब के हैं महाराज। कौनो नाचत नाचत ऐसी छलांग लगा दे कि महाराज 10 मीटर ऊपर, और कौनो 10 लोगों को छलांग लगा के आगे पहुंच जा। नाचे बेताल सारे माताओं,
भोले बाबा की बारात कूदती फांदती नाचती गाती कब हिमाचल नगर से, कब कैलाश से हिमाचल नगर पहुंच। आज कैसा जमाना थोड़ी है। पहले जब बारात आती थी गांव से बाहर खड़ी कर दी जाती थी 1 किलोमीटर दूर में। अब आप लोग तो सब भारत ही के हो ना, विदेश के तो हो, तो सबको पता होगा। और आपका ब्याह होगा तो तब तो मैरिज हाउस से शादी नहीं हुई, तब तो जनवासे से हुई महाराज, गांव में बारात लेके गए होंगे ना। तो महाराज बारात पहुंची, गांव से बाहर खड़ी हुई, गांव से बाहर खड़ी है, बारूद छोड़ रही है, यानी बिटिया वाले को, गांव वाले को पता लग जाए कि हम बारात लेके आ चुके। और आज दुल्हा बारात लेके नहीं आता है, दुल्हन बारात लेके जाता। तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है? आज के जमाने में दुल्हा नहीं आता है, स्वयं दुल्हन बारात लेके पहुंच जाती, लिए उसमें कनस्टर मड़वा मंडप लिए पहुंच जाती। गजब जमाना, कितना उल्टा हो रहा है। पहले जिस घर में बेटी पैदा होती थी तो जितना घर वालों को खुशी नहीं होती थी, जितना घर की दीवालों को खुशी होती थी, आज इस घर में बेटी पैदा हुई है, 18 साल बाद जब इसका विवाह होगा, बाद में दुल्हन को सजाया जाएगा, पहले घर की दीवालों को सजाया जाएगा, प्रेंट किया जाएगा, जगह जगह लिखा जाएगा राम सरसवर दुल्हन सीता समधी दशरथ जनक पनीता, नहीं लिखा जाएगा शुभ विवाह है। और आज चाहे बेटी पैदा हो चाहे बेटा पैदा हो, महाराज घर में तो ताला ही पड़ा रहता है, घर में ताला पड़ा रहता है। मैरिज हाउस से याद रखना, कुछ अपने जीवन में उतार, पर बेटी हमेशा घर से ही विदा करना चाहिए। आप इतना अच्छा मकान बनवाते हो, करोड़ों की कीमत में, जिस घर में वो नन्हे नन्हे पैरों से पल करके बड़ी हुई है, आज उस आंगन से जब विदा नहीं करते हो, न जाने कहां से विदा कर देते हो। जब एक बेटी का विवाह होता है, बारात लेके दूल्हा आता है, 33 कोट देवताओं को आवाहन किया जाता है, वैदिक रीत से पंडित जी विवाह कराते हैं, पर आज वो भी महाराज प्रचलन खत्म। डीजे बजा बजा के कान फोड़ देंगे, नाचने वाले इतना परेशान रहते हैं, पंडित से कहेंगे ए पंडित चुप चुप, 2 मिनट में भी आएगा। मंत्रों में माइक नहीं लगेगा, भावर में माइक नहीं लगेगा, स्वस्ति वाचन में माइक नहीं लगेगा, पर डीजे में महाराज डीजे वाले को 50,000 रुपया दे देंगे, कोई दुख नहीं होता है, पर पंडित जी को 11,000 रुपया देना। अरे 11,000 बहुत, 2100 रुपया देने हैं। पंडित जी से झगड़ा कर जाएंगे, क्योंकि पंडित जी दाम्पत्य जीवन में 2 लोगों को बांधते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं महाराज। इसलिए याद रखना चाहिए माताओं, हमें अपनी बेटी का विवाह घर से ही करना चाहिए। पर आज का दूल्हे का पिता भी तो बड़ा लालची है, कोई दूल्हे का पिता कभी डिमांड करेगा इतना रुपया चाहिए, दहेज में ये चाहिए, इतने बाराती लाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, पर आज तक किसी दूल्हे के पिता ने कहा महाराज ए बेटी के पिताश्री, बारात तो मैं तुम्हारे गांव में ही लेके आऊं, हमारा और आपका संबंध तो हमेशा रहेगा। पर बाराती केवल एक बार आता है, बोले बाराती केवल एक ही बार आता है। दहेज दूल्हे को पिता को मिलता है, दुल्हन दूल्हे को मिलती है, बारातियों को तो केवल सम्मान और भोजन मिलता है।
सम्मान और भोजन मिलता है, पर एक दिन का सम्मान, एक दिन का भोजन इतिहास में लिख जाता है। बोलो भाई, इतिहास में लिख जाता है कि तिवारी जी या दुबे जी या चौबे जी के बेटा की शादी में गए थे। आह, क्या सम्मान था, क्या स्वागत दिया था महाराज। इसीलिए सरकार हमेशा बेटे वाले को भी ये निवेदन करना चाहिए कि हम बारात तुम्हारे गांव में ही लेके आए। पर आज दोनों तरफ से पैसों में ही विवाह होगा, पैसों में ही। बेटा वाला बेटा बेच रहा है और बेटी वाला दामाद खरीद रहा है। गलत कहते हैं क्या? कुछ गलत बोले? इतने लाख मेरे लड़के के लग चुके हैं, यही कहते हैं ना? नहीं बोलते हैं? इतने लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख लड़के की लग चुके। कीमत लगती है, बोली जाती है बाजारों जैसी, जैसे पशु मार्केट में घोड़ा, बैल, गधा, खच्चर का बोली जाती है। ऐसे ही महाराज आज बेटे बेच रहे हैं।